फिल्म की शुरुआत में हमें एक गांव दिखाई देता है। हर कोई नाच रहा था। तभी विवियन नाम की एक महिला दिखाई दी। उसके पति की मृत्यु बहुत पहले नहीं हुई थी और उसकी 2 बेटियां हैं। विवियन एक लालची महिला है जिसने अपनी बेटी को अमीर लड़कों को इम्प्रेस करना सिखाया। उसके अलावा उसके घर के बेसमेंट में एक लड़की थी। वो वास्तव में अपने दूसरे पति की बेटी थी। सिंड्रेला उसे उसकी सौतेली बहनों द्वारा दिया गया उपनाम है। सिंड्रेला क्लॉथ स्टिचिंग करने में अच्छी है और वो एक ड्रेसमेकर के रूप में काम शुरू करने पर सोचती है। उसने एक डिजाइन बनाया है जिसे वो अपने लिए सिलना चाहती है। वो मकड़ी से एक कैटरपिलर को बचाती है और उसे एक बॉक्स में रखती है। सिंड्रेला के दोस्त 3 चूहे थे। सिंड्रेला फिर अपनी सौतेली माँ और बहनों के लिए चाय बनाती है। जब वो उनके लिए चाय बनाती है तो विवियन उसे डांटती है। वो कहती है कि तुम बेकार हो। अगर तुम ये हरकतें करती रही तो शादी के बाद तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ देगा। सिंड्रेला उदास होकर बेसमेंट में लौट आती है। वो अपने काम और बिजनेस का सपना देखती है। अगले सीन में रॉबर्ट नाम के एक राजकुमार को दिखाया गया है। सामने एक अमीर लड़की बैठी थी। वो एक राजकुमारी थी और राजकुमार रॉबर्ट से शादी करना चाहती है। वो उससे शादी करने के लिए कहती है। वो उससे कहती है कि अगर हम शादी करेंगे तो हमारे हिस्से में कहीं राज्य होंगे। उनकी मदद से हम एक समुद्री राक्षस को हरा देंगे। लेकिन रॉबर्ट ने उसे शादी के लिए मना कर दिया क्योंकि उसे यह अमीर लड़की पसंद नहीं थी। इसके बाद गांव में एक घोषणा हुई कि राजा सभी को बुला रहा है। सिंड्रेला अपनी माँ से जाकर कहती है कि मैं अपनी ड्रेस एंड डिजाइन को बाजार में बेचना चाहती हूँ। विवियन उसे मना करती है जबकि यह कहती है कि तुम एक लड़की हो। एक लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो सिंड्रेला को वहाँ से जाने के लिए कहती है और सिंड्रेला उदास होकर बेसमेंट में वापस चली जाती है। राजा अपने बेटे रॉबर्ट को अपनी पत्नी रानी के साथ डांट रहा था, इसलिए उसने अमीर लड़की से शादी करने से मना कर दिया था। वे इसके कारण बहस करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि मैं एक लड़की से तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक कि मुझे उससे प्यार नहीं हो जाता। मुझे गांव की कोई भी लड़की पसंद नहीं है। राजा उसे शादी करने और घर बसाने की सलाह देते हैं। हर कोई सोचता है कि तुम लापरवाह हो। वे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। अगर तुम शादी के बाद राजा नहीं बनना चाहते हो तो तुम्हारी बहन को ताज मिलेगा। रॉबर्ट की बहन को पेंटिंग के पीछे खड़े होकर उन्हें सुनते हुए दिखाया गया है। यहाँ पता चलता है कि रॉबर्ट की बहन बुद्धिमान है और उसके पास कई आइडियाज हैं। अपने आइडिया से वो इस राज्य को सुंदर बनाना चाहती है। अब चूंकि वो एक लड़की थी इसलिए उसकी कोई नहीं सुनता था। हर कोई उसे हर समय चुप करा देता है। राजा कहते हैं कि हम आपके लिए एक लड़की की तलाश के लिए एक डांस पार्टी अरेंज करते हैं। उनकी अनाउंसमेंट सुनने के लिए सभी गांव के लोग पहुंचे। डांसिंग बैंड के साथ डांस करते हुए दिखाया गया है। गांव के लोग नीचे खड़े होकर देख रहे थे। सिंड्रेला भी उनमें से थी और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो राजा की मूर्ति पर बैठ जाती है और यह सब देखती है। राजा उसे इस पर डांटता है लेकिन सिंड्रेला कहती है कि तुम हम जैसी छोटी कद की लड़कियों के लिए कुछ तो बनाओ तो हम भी देख पाएंगे कि सामने क्या हो रहा है। रॉबर्ट को सिंड्रेला को देखते ही पहली नजर में प्यार हो जाता है। इसके बाद वे नाचने लगते हैं लेकिन सिंड्रेला चली जाती है। रॉबर्ट अपने पिता से कहता है कि मैं डांस पार्टी के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त यह है कि गांव की सभी लड़कियां इसमें होना चाहिए, अमीर हो या गरीब। राजा रॉबर्ट से सहमत थे। बाद में रॉबर्ट सिंड्रेला की तलाश में अपने ड्रेस को गरीब के रूप में बदलते हुए आगे बढ़ता है। सिंड्रेला भी अपनी ड्रेस बेचने के लिए बाजार गई थी। सिंड्रेला किसी को ड्रेस दिखाती है और उसे लगता है कि उसने इसे चुरा लिया है। इसके बाद वे उसका मजाक उड़ाते हैं लेकिन रॉबर्ट आता है और सिंड्रेला की ड्रेस एंड डिजाइन्स की प्रशंसा करता है। वो उससे ड्रेस के बारे में पूछता है। सिंड्रेला कहती है कि मैं इस ड्रेस को 5 कॉइन्स के बदले में बेच दूंगी। इस ड्रेस पर मेरी माँ का लहंगा है। रॉबर्ट ड्रेस खरीदने के लिए मान जाता है। वो बदले में सिंड्रेला को 5 के बजाय 15 कॉइन्स देता है। इस बीच डांस पार्टी की अनाउंसमेंट होती है। सिंड्रेला को रॉबर्ट डांस पार्टी में आने के लिए कहता है। सिंड्रेला को यह अजीब लग रहा था कि रॉबर्ट शादी करने के लिए एक डांस पार्टी रख रहा है। सिंड्रेला रॉबर्ट से कहती है कि राजकुमार एक लापरवाह इंसान है क्योंकि उसके पिता अब भी उसे डांटते हैं, लेकिन रॉबर्ट की बहन समझदार है। रॉबर्ट सिंड्रेला से पूछता है कि क्या आप डांस पार्टी में जाएंगे। सिंड्रेला इस बात से इनकार करती है और कहती है कि मैं इन सब में विश्वास नहीं करती, यह मेरे लिए नहीं है। उसे मनाने के लिए रॉबर्ट कहता है कि मैं वहां जाऊंगा और अमीर लोग भी आएंगे, उनकी मदद से आप अपना बिजनेस कर सकते हैं और मैं उनसे मिलने में आपकी मदद करूंगा। यह सुनकर सिंड्रेला डांस पार्टी में जाने के लिए सहमत हो जाती है। रॉबर्ट द्वारा उसे दिए गए पैसे से वो ड्रेस परचेस करती है। इसके बाद वो घर पहुंचकर ड्रेस डिजाइन करने की कोशिश करती है। दबाव के कारण वो कुछ नहीं कर सकी। कुछ दिनों के बाद वो एक सुंदर ड्रेस बनाती है और पार्टी का दिन भी आता है। विवियन अपनी बेटियों को पार्टी के लिए तैयार करती है ताकि वे वहां जाकर राजकुमार को प्रभावित कर सके। सिंड्रेला भी अपनी बनाई हुई ड्रेस पहनकर आती है। इसमें वो ब्यूटीफुल लग रही थी। विवियन उसे कहती है कि तुम डांस पार्टी में नहीं जा सकती क्योंकि जिन लड़कियों की शादी तय है वो डांस पार्टी में नहीं जा सकते। ये सुनकर सिंड्रेला बहुत कंफ्यूज हो जाती है। तब विवियन
बताती है कि एक आदमी ने तुम्हारा रिश्ता मांगा था और मैंने उसे तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। वो आदमी एक व्यापारी था, वो अक्सर उनके घर आता था। सिंड्रेला और उसकी बहनें उसे पसंद नहीं करती थी। यह सुनकर सिंड्रेला कहती है कि मेरा भविष्य इस डांस पार्टी पर निर्भर करता है, लेकिन विवियन उसकी ड्रेस पर काली इंक फेंक देती है। इसकी वजह से उसकी ड्रेस खराब हो जाती है। सिंड्रेला रोने लगती है। उदास होकर वो बेसमेंट में चली जाती है और गाना शुरू करती है। रात में उसके तीनों दोस्त चूहे उस कैटरपिलर को देखते हैं जिसे सिंड्रेला ने बचाया था। इसे बटरफ्लाई में बदल दिया गया है। सिंड्रेला वहां जाने पर बटरफ्लाई एक फेरी गॉडमदर में बदल जाती है। फेरी गॉडमदर सिंड्रेला से कहती है कि अगर आप डांस पार्टी में जाना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। वो सिंड्रेला पर जादू करती है और ड्रेस ठीक हो जाती है। उसकी ड्रेस और आकर्षक हो जाती है। यह देखकर सिंड्रेला खुश हो जाती है और वो सिंड्रेला को जूते भी पहनाती है। उसके जूते फिट नहीं हो रहे थे और वो ठीक से चल भी नहीं सकती थी, लेकिन फेरी गॉडमदर के मैजिक के चलते वो उन जूतों को पहनकर आसानी से चल जाती है। फेरी गॉडमदर सिंड्रेला के लिए बॉक्स की एक गाड़ी बनाती है। वो चूहों को सिंड्रेला की सर्वेंट्स बनाती है। सिंड्रेला फेरी गॉडमदर से कहती है कि अगर विवियन मुझे वहाँ देखेगी तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देगी, क्योंकि उसने मुझे यह चेतावनी दी है। फेरी गॉडमदर उस पर जादू करती है और कहती है कि वहाँ आपको प्रिंस रॉबर्ट को छोड़कर और कोई नहीं पहचानेगा। फेरी गॉडमदर ने उसे चेतावनी दी कि 12 बजे को जादू खत्म हो जाएगा, आपको 12 बजे से पहले लौटना होगा। इसके बाद सिंड्रेला डांस पार्टी में चली जाती है। लड़कियां रॉबर्ट के लिए डांस कर रही थी, लेकिन रॉबर्ट को किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो सिंड्रेला से प्यार करता है। सिंड्रेला आती है और विवियन से टकरा जाती है। वो सिंड्रेला से माफी मांगती है और उसके जूते की प्रशंसा करती है, लेकिन वो सिंड्रेला को मैजिक के कारण नहीं पहचानी। इसके बाद सिंड्रेला वहाँ से बालकनी में चली जाती है। उसकी मुलाकात एक महिला से होती है जिसे सिंड्रेला की ड्रेस पसंद आती है। जब महिला को पता चलता है कि सिंड्रेला ने इसे खुद डिजाइन किया है, तो वो कहती है कि मैं अपने लिए एक डिजाइनर की तलाश कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस तरह की पार्टियों में जाती रहती हूँ। मुझे अपने डिजाइनर के कपड़े पसंद नहीं आते हैं। लेडी सिंड्रेला से अपने डिजाइन दिखाने के लिए कहती है। इस दौरान रॉबर्ट राजकुमारियों से कहता है, जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उसे मैंने आज यहाँ नहीं देखा। इसी बीच सिंड्रेला रॉबर्ट को देखती है। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उनके हाथ से टकराकर गिर जाता है। इसकी वजह से शोर हुआ और सब उसे देखते हैं। इसके बाद रॉबर्ट ने सिंड्रेला को बुलाया और उसे सभी से मिलवाया। रॉबर्ट वास्तव में एक राजकुमार है, यह जानकर सिंड्रेला हैरान हो जाती है। इसके बाद रॉबर्ट अपनी बहन को सबके सामने आने के लिए कहते हैं। रॉबर्ट की बहन अपनी ड्रेस सबको दिखाती है। यह वो ड्रेस थी जिसे रॉबर्ट ने सिंड्रेला से खरीदा था। यहाँ एक ब्यूटीफुल सीन दिखाया गया है, क्योंकि राजकुमार रॉबर्ट और सिंड्रेला डांस कर रहे थे। वे सभी से अलग हो जाते हैं और एक कमरे में चले जाते हैं। रॉबर्ट शादी के लिए सिंड्रेला से कहता है, लेकिन सिंड्रेला ने उसे मना कर दिया। वो कहती है कि मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि वो बेसमेंट से निकलकर महल में कैद नहीं होना चाहती। वो जाने वाली थी, लेकिन फिर उसने रॉबर्ट को गले लगा लिया। सिंड्रेला देखती है कि घड़ी के 12 बज रहे थे। मैजिक खत्म होने वाला था, इसलिए सिंड्रेला तेजी से दौड़ती है। वे डांस पार्टी की जगह पर आते हैं। राजा सभी से कहता है कि यह लड़की सिंड्रेला रॉबर्ट की पत्नी है। सिंड्रेला दौड़ती है और महल का एक गार्ड सिंड्रेला का पीछा करता है। सिंड्रेला अपना शू उसकी ओर फेंकती है। फिर वो जल्दी से अपनी गाड़ी पर बैठ जाती है। रास्ते से हटकर उसकी गाड़ी बॉक्स में बदल जाती है। उसके सर्वेंट भी अपना असली रूप में आ जाते हैं। वे चूहों में बदल जाते हैं। राजा रॉबर्ट को डांटता है। रॉबर्ट राजा से कहता है कि सिंड्रेला मुझसे शादी नहीं करना चाहती, जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। राजा को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अब तुम्हें उस अमीर लड़की से शादी करनी होगी। अब यह मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम उससे प्यार करते हो या नहीं। शादी के लिए हमेशा प्यार की जरूरत नहीं होती। राज्य की खातिर इंसानों को कभी कभी शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। रॉबर्ट को नहीं मानते हुए भी इस बात को मानना पड़ता है। राजा की पत्नी रानी गुस्सा हो जाती है और चली जाती है। सिंड्रेला को अगले सीन में दिखाया गया है कि उसने महल वाले लेडी को दिखाने के लिए रातों रात कई डिजाइन बनाए थे। इस बीच उसने सुना कि विवियन आ रहा है। वो तुरंत बिस्तर पर लेट गई। सिंड्रेला कहती है कि मैं बीमार हूँ। विवियन कहती है कि तुम सोच रही होगी कि मैं कितना क्रूर हूँ। मैं शुरू से ऐसी नहीं थी। एक समय था जब मैं बहुत अच्छी थी। मेरे पति और 2 बेटियां थी और मैं बहुत अच्छा पियानो बजाती थी। मैं एक म्यूजिक क्लास को संगीत सीखने गई थी। जब मैं 1 महीने के बाद लौटी तो मुझे पता चला कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, क्योंकि वो सोचता है कि एक अच्छी पत्नी कभी भी अपने लिए नहीं सोचती। तब से मुझे विश्वास हो गया कि किसी लड़की को इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए। वो सिंड्रेला को बताती है कि कल की लड़की ने रॉबर्ट को छोड़ दिया है। अब रॉबर्ट एक अमीर लड़की से शादी करने वाले हैं। इस बीच एक चूहा सिंड्रेला के जूते को नीचे फेंक देता है। इसे देखकर विवियन को पता चलता है कि कल की लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी सिंड्रेला थी। इसके बाद विवियन सिंड्रेला से कहती है कि तुम्हें रॉबर्ट से शादी कर लेनी चाहिए, तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। सिंड्रेला का कहना है कि मैंने उसे मना कर दिया। यह सुनकर
विवियन कहती है, तो तैयार हो जाओ उस डीलर के साथ जाने के लिए, मैं आज तुम्हें डीलर के पास भेजूंगी। राजा अपनी पत्नी रानी के पास जाता है क्योंकि वो गुस्से में थी, वो उससे ठीक से बात नहीं कर रही थी। वो उससे कहती है कि एक समय था जब तुम मेरे लिए महल के सामने गाते थे और अपने प्यार का इजहार करते थे, लेकिन किंग बनने के बाद तुम बदल चुके हो। एक किंग वास्तव में क्या है, इसके अलावा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहा। यह कहकर रानी चली जाती है और किंग रॉबर्ट को बुलाता है। रॉबर्ट कहते हैं कि क्या हम बाप और बेटे की तरह बात कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि किंग एक स्ट्रिक्ट इंसान थे। राजा ने उसे उस अमीर लड़की से शादी करने से मना किया। किंग कहता है कि इस शूज की मदद से सिंड्रेला की तलाश करो और बाद में उससे शादी कर लेना। सिंड्रेला डीलर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वे चले गए और रॉबर्ट भी सिंड्रेला की तलाश कर रहे थे। पहले की तरह राजा भी महल के बाहर जाता है और रानी के प्रति अपने प्रेम का इजहार करता है। सिंड्रेला अपने चूहे दोस्तों को भी अपनी गाड़ी में ले आती है। उनकी मदद से वो सभी का ध्यान भटकाती है और गाड़ी से जंप करके महल की महिला के पास जाने की कोशिश करती है। रॉबर्ट भी आता है क्योंकि वो दौड़ रही थी। वो सिंड्रेला से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं अपना जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, तुमने मुझे अपना जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया जैसा मैं चाहता हूँ। सिंड्रेला रॉबर्ट से उसे महल की महिला के पास ले जाने के लिए कहती है। वे महिला के पास जाते हैं और उसे सिंड्रेला के डिजाइन पसंद आते हैं। वो सिंड्रेला को अपने साथ चलने के लिए कहती है। उसके बाद रॉबर्ट और सिंड्रेला राजा के पास जाते हैं। किंग सिंड्रेला को पहचान लेते हैं। तुम वही लड़की हो जो स्टैचू पर बैठी थी। रॉबर्ट कहता है कि मैं राजा नहीं बनना चाहता। राजा कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी जगह तुम्हारी बहन को दूंगा, वो तुम्हारी माँ के बाद अगली रानी होगी। यह सुनकर रॉबर्ट की बहन खुश हो जाती है तो सबके सामने इसकी घोषणा कर दी जाती है। रॉबर्ट की बहन सिंड्रेला के बारे में सबको बताती है। वो सिंड्रेला को अपनी माँ की ब्रूच लौटाती है। उसके बाद सभी को खुश हो जाते हैं और नाचते हुए दिखाया गया है और सिंड्रेला की डांस के साथ ही मूवी एंड होती है। यही है सिंड्रेला 2021 मूवी की कहानी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। कभी कभी सब्सक्राइब भी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।